स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन 11। हमें क्या सॉल्व करनी है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स के मेथड्स हैं जो हमें ये इक्वेशन दे रखी है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो हम सॉल्व करेंगे। यहाँ हमें क्या दे रखी है, हमें ये 3 इक्वेशन दे रखी हैं। तो हमें 3 इक्वेशन को हमने लेट कर लेके ये क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन थर्ड है। अब जो मैंने बता रखा कि ये क्या होती है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी ऑब्टेन क्या क्या हमें मिलेगा। तो ए 2 1 1, यहाँ क्या आएगा 1 -2 -1। अब यहाँ बताओ, यहाँ x नहीं है तो x की जगह क्या लिखूँ, 1 लिखूँ, नहीं x नहीं है तो वहाँ आएगा 0, y 3 और z जो है -5। तो यहाँ तक मैंने रो बताई, तो रो की फॉर्म में हमने हॉरिजॉन्टल लिख लिया। अब x जो है वो क्या आएगा, x y z, क्योंकि x y z है। कॉलम में लिखते हैं हम इसे, v क्या है 1, क्या है 3/2 और ये है 9। क्लियर हुई बात। अब यहाँ हम क्या फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट a निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 2 है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पर चल जाए तो हमारे पास क्या बचती है 4 डिजिट। अब सेकंड नंबर पर आता है माइनस, उसके बाद जो हमारे पास होता है सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1। अब फर्स्ट कॉलम पे तो हम चल गए, फर्स्ट रो तो चलनी है, अब सेकंड कॉलम पर चलेंगे तो हमारे पास क्या बचे 1 0 -1 -5, तो वो लिखा। थर्ड नंबर पर आता है प्लस। अब थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 है। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो हमारे पास क्या बचे, ये 4 डिजिट बचे, वो लिख लिया। अब इसमें क्या होती है, पहले इधर की मल्टीप्लाई इधर करनी होती है, फिर इधर की मल्टीप्लाई इधर। तो एक 2 की मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, तो माइनस माइनस प्लस 2 5 या 10। अब बीच में क्या होता है माइनस। अब -1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस होकर 3 आया, बीच में माइनस है। इसकी मल्टीप्लाई करो इधर, माइनस के 5 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन गया, 0 से करेंगे तो प्लस के 1 की मल्टीप्लाई करो 3 से और -2 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 बन गया होगा। अब यहाँ क्या आया, 3 ऐड करा 13, माइनस और माइनस प्लस 5 और प्लस के 3, 13 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आएगा 26 + 5 + 3। अब इसे हम टोटल को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 34 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हम कहेंगे हैज़ द सिस्टम ऑफ गिवन इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये ए इनवर्स यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। ए इनवर्स क्यों फाइंड करें, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है x = A इनवर्स v। जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो ये फॉर्मूला यूज़ होता है। तो ए इनवर्स हमें फाइंड करना है, तो ए ये है। अब यहाँ से माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं, तो पहले क्या निकाल लेंगे m1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या बचा, ये बचा माइनस और माइनस प्लस 5 2 10 और बीच में होता माइनस, और यहाँ बीच में था माइनस और ये 1 की मल्टीप्लाई करी तो फिर माइनस के 3 माइनस माइनस प्लस होके क्या है प्लस के 3 13। अब अगर हम इसका कोफैक्टर निकालें तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, अगर ये हमारे पास 1 और 1 2 क्या है इवन है तो इवन को एज इट इज़ रखते हैं। क्लियर है। अब फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम, 1 की मल्टीप्लाई करो -5 से तो माइनस के 5, -1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 तो माइनस के 5 आया। अब इसे ऐड करो 1 और 2 क्या है 3, ओड है, तो ओड में क्या होता है साइन चेंज होता है, ये माइनस में दे रखा है तो इधर हमने क्या लिखा प्लस में लिखा। क्लियर हुई बात। अब यहाँ है 1 फर्स्ट रो है थर्ड कॉलम है, फर्स्ट रो है थर्ड कॉलम है, तो 1 की मल्टीप्लाई 3 से करो क्या आएगा 3 और -2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0, तो यहाँ हमने 3 लिख दिया है। अब 3 और 1 4 क्या है इवन है तो एज इट इज़ हमने यहाँ 3 को लिखा। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम है तो 1 की सेकेंड रो है ये और फर्स्ट कॉलम है, 1 की मल्टीप्लाई अगर -5 से करेंगे तो क्या आएगा माइनस के 5, बीच में क्या होता है माइनस, 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 तो -5 -3 तो माइनस माइनस प्लस होके क्या आएगा माइनस के 8, इसे ऐड करो 2 और 1 3, ओड है तो साइन चेंज होगा, ये माइनस है तो इधर क्या लिखा प्लस में लिखा। क्लियर हो रही है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो है और सेकंड ये हमारा कॉलम है, ठीक ये है, तो सेकंड रो है सेकंड कॉलम है तो 2 की मल्टीप्लाई करो -5 से क्या आएगा माइनस के 10, 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 तो क्या है माइनस के 10, तो माइनस के 10 है। अब यहाँ ऐड करो 2 और 2 क्या है 4 क्या होता है इवन तो माइनस के 10 एज इट इज़ रखा। अब सेकेंड रो है और थर्ड कॉलम है, अब 2 की मल्टीप्लाई करो 3 से क्या आएगा 6 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 तो 6 है, 6 लिखा। अब 2 और 3 5 ओड है तो ओड में क्या होता है साइन चेंज है तो इधर हमारे पास प्लस में दे रखा तो इसमें किस इधर लिखा माइनस में, ओड है तो साइन चेंज करना है, इवन है तो एज इट इज़ हमें लिख देना है। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम,
थर्ड तो रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो 1 की मल्टीप्लाई -1 से होगी तो क्या आएगा -1, बीच में क्या होता है माइनस, और -1 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 + 2 तो +1 आएगा। 3 और 1 4 इवन होता है, तो एज इट इज़ 1 रखा है यहाँ देखो। अब थर्ड रो है सेकंड कॉलम, -1 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो -2 आएगा, बीच में होता है माइनस, और 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 1 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 3, 3 और 2 5 ओड है, तो यहाँ -3 दे रखा है, तो इधर किसका आएगा हमारे पास +3 लिखा है इधर। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, -2 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो -4, बीच में क्या होगा -1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 1, -4 बीच में होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस -5 और 3 और 3 6 इवन होता है, तो क्या आएगा -5 एज इट इज़ रखा। क्लियर हुई बात यहाँ। अब जो हमें ये दे रखा है कितनी रो कितनी है, इसमें 3 रो है, तो हमें कोफैक्टर भी कितने चूज़ करके चलने पड़ेंगे 3, 2 तो ये रहा, 1 ये रहा 3, ठीक। अब ये 3 ये है 3 ये है, अब कैसे लिखते हैं कॉलम में लिखते हैं, जैसे हमें ये दे रखा है 13 5, तो यहाँ लिखा 13 5 और ये 3 यहाँ लिखा है। अब जैसे 8 - 10 -6, 8 - 10 -6, अब 1 3 5 1 3 5 कॉलम में लिख रखे, तो ऐसे हमें लिखना है। तो यहाँ से हमारे पास क्या फाइंड हो गया, ए इनवर्स, डिटर्मिनेंट ए जो है हमारे पास आया 134, और जो हमारे पास एडजॉइंट है वो हमारे पास क्या आया है, ये आया। तो यहाँ से हमारे पास ए इनवर्स फाइंड हो गया। तो अब इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, पुट कर लेंगे वैल्यू। तो चलिए हम यहाँ पुट करते हैं। अब तो ये हमने पुट कर ली है, ठीक। पुट करने के बाद हमने क्या करा, पहले इसे एज इट इज़ रखा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करी 13, इसकी मल्टीप्लाई इससे करी तो क्या है 12। अब मल्टीप्लाई देखो कैसे हुई, 8 × 3/2, 2 से कैंसिल आउट हुआ 4 टाइम्स, 4 3 जा 12 ये आया। अब 1 की मल्टीप्लाई 9 से 9, 5 की करी तो क्या आएगा 5, -10 की मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से, तो 2 5 जा 10, -5 की मल्टीप्लाई करेंगे 3, 3 5 जा 15, माइनस के 15, प्लस के 27 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 की मल्टीप्लाई 1 से 3, और -6 की मल्टीप्लाई करो अब 3/2, 3 टाइम्स माइनस माइनस क्या होगा प्लस माइनस माइनस, और 3 3 जा 9, और -5 की मल्टीप्लाई 9 से होगी -45। अब जो ऐड हो रहा है उसे ऐड करेंगे, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसे सब्ट्रैक्ट, तो ये हमारे पास ये आया। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दी तो ये अपॉन में आ गया, तो इससे ये कैंसिल आउट हुआ 1 टाइम्स 34, ये जो कैंसिल आउट हुआ ये हुआ 1/2, ये जो कैंसिल आउट हुआ ये 3/2 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आई वो 1, y की वैल्यू 1/2 और z की वैल्यू -3/2। तो ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।